मूल रूट है, जहां से इसकी शक्ति आती है, इसका विचार, इसके मौलिक विचार, इसके सिद्धांत, उन सिद्धांतों पे ही प्रहार किया जाए। और ऐसा ही हुआ, और समय बदला। जब भारत आजाद हुआ, हमारे पास मौका था कि हम पुनः अपने उन रूट्स की ओर जा सकते थे, क्योंकि जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज आजाद हुई उन्होंने कोशिश की। उसमें इजराइल एक ऐसा देश है। जब इजराइल आजाद हुआ तो उन्होंने अपनी मातृभाषा को, जो वो भूल चुके थे, उसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया। तो प्रश्न यहां ये आता है कि राष्ट्र और राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र किसे कहते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा, उसका संबंध उस राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों के साथ कैसे है। ब्रिटिश जब भारत में आया तो उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस को ही भारत में लाया, ताकि यहां के आम लोगों को करप्ट करके हम लोकल सिस्टम के ऊपर राज्य करें। और आज उसका परिणाम, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा प्रतिघात हुआ इस करप्शन पे, जिसका इंपैक्ट सीधा नेशनल सिक्योरिटी पे था। ट्रेडिंग होती थी बॉर्डर के ऊपर, वहां से टमाटर आते थे, यहां से चीनी जाती थी, और हमें लग रहा था ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन आपको मालूम क्या होता था? वहां से जो चीज भेजी जाती थी उसे अंडर वैल्यू करके भेजा जाता था, और जब वो अंडर वैल्यू चीज हमारे पास आती थी तो वो ओवर वैल्यू मार्केट में बिकती थी, और उससे जो पैसा आता था उसे उग्रवाद में इस्तेमाल किया जाता था। ये किसी की समझ में बहुत दिन तक आई नहीं। लेकिन करने वाले कौन थे? हमारे ही सिस्टम के लोग, जो करप्शन से लैस हो चुके थे। और ये करप्शन, केवल एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ये करप्शन हमारे सिस्टम में ऐसे घुस चुका है जिसका परिणाम हम जानते भी नहीं। सरकारी संस्थानों को उठने नहीं देना। सरकारी संस्थान उठेंगे तो प्राइवेट संस्थानों को बड़ा आघात पहुंच सकता है, इसलिए सरकारी संस्थानों को डिफंक्ट करके रखना। तो इसलिए ये जो नेशनल सिक्योरिटी है, इसका एक आयाम करप्शन भी है। एक बहुत बड़ा आयाम है ड्रग्स, और ये ड्रग्स का सबसे बड़ा इंपैक्ट इस युवा पीढ़ी पे इसलिए डाला जाता है क्योंकि युवा पीढ़ी को यह माना जाता है ये आने वाला भविष्य है भारत का या किसी भी देश का। लेकिन ड्रग्स को इस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि इस युवा पीढ़ी को ही सोच और विचार और एथिक्स और संस्कार से डिफेक्ट किया जाए, ताकि ये राष्ट्र के कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में कम सहभागी बने। और जब आप किसी को ड्रग से इफेक्ट करते हो, वो आपके लिए किसी भी प्रकार का काम, वो आपके कोरियर्स बन जाते हैं। जरा सी भी केयरलेसनेस दिखाई, वो इस राष्ट्र के मौलिक सिक्योरिटी सिस्टम, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों को खराब कर सकता है। और आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आपके ऊपर तो इससे भी बड़ी जिम्मेवारी है। आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी यह है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, उन कठिन परिस्थितियों में आपको फिर भी राह खोजने का एक, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस, विल पावर, रिस्क टेकिंग, अगर आप इन चीजों को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं, अगर आप केवल ध्यान उस पर आकर्षित करते हैं जहां क्रिटिसाइज करना आपकी एक नैतिक पर्सनैलिटी बन जाती है, तो आप भी राष्ट्र के लिए बहुत बड़े रिस्क हो। मैं यहां आने से पहले यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस में था फिलीपींस में, बड़ा अच्छा उदाहरण था। मैं आपको बताऊं, हम उस कॉन्फ्रेंस में थे, बहुत सारे देश के लोग थे, और उस कॉन्फ्रेंस में जैसे पेन, पेंसिल, पेपर ये करके हमें यूज करना होता, तो मैं भी कॉन्फ्रेंस में था। मेरा जो काउंटर पार्ट था वो जापान से आया था, और हम लोग अब डिस्कशन कर रहे थे कि हमें अब अपना मटेरियल बनाना था, जैसे चार्ट्स बनाने हैं। ये लड़के ने क्या किया, ये अपने रूम में वापस गया, हमें पेंसिल्स यूज करनी थी, ये अपने रूम से अपना पेंसिल लेके आ गया, और हम लोग अपने पेंसिल से काम कर रहे थे, हमारा काम ठीक चल रहा था। लेकिन इसका पेंसिल 2-4 बार टूटा, तो मैंने इसे 2 बार कहा, मैं कहा व्हाई डोंट यू यूज दिस पेंसिल, दे आर गुड क्वालिटी। ही सेड नो,
उसकी जापानीज स्टाइल में वो इंग्लिश बोल रहा था, बोला आई विल यूज दिस। तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। जब हम अपना काम खत्म करके शाम को अपने ईडी में मिले तो आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि आपने इसको व्हाई डिड यू यूज इट? ही सेड इट इज मेड इन जापान and I know its quality is poor, but if I don't use it, how can my manufacturer there grow? अब भावना देखिए क्या है। क्वालिटी मानता हूं ठीक नहीं है अभी, लेकिन अगर मैं आज उसको सपोर्ट नहीं करूंगा तो वो ग्रो कैसे करेगा? ये है नेशनल सिक्योरिटी का भाव। आप इस संस्था में आते हैं, संस्था के गेट से अंदर आते आते आप जितना भी घूमते हैं, क्लास में एक सीट पे बैठा कील भी, ये भी आपके नेशनल सिक्योरिटी के भाव को झलकाता है। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ टूटा है, गिरा है, उसे वापस जोड़ के रखना, क्योंकि यही तो नेशनल सिक्योरिटी है। ये ठीक चलेगा, आपका और आपके आने वाली जनरेशंस का भविष्य सही चलेगा। तो इसलिए मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं।